दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। शायर की कही ये पंक्तियां मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय सटीक बैठ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में हर दूसरे दिन कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने भले ही कांग्रेस छोड़ अपने में आए इन नेताओं को कोई टारगेट नहीं दिया हो, लेकिन बीजेपी में खुद का वजूद गढ़ने, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना इनके लिए बड़ी चुनौती होगी। मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज जो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए थे, वो इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसमें से हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को तो भाजपा ने स्टार प्रचारक तक बना दिया है। इसके अलावा पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जबलपुर से, कांग्रेस से महापौर जगत बहादुर अन्नू, छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके, अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह सहित 1.5 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब आपको एक बार बताते हैं कि कौन से वो बड़े नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है सुरेश पचौरी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, धार से पूर्व सांसद, संजय शुक्ला, इंदौर से पूर्व विधायक, विशाल पटेल, पिपरिया से पूर्व विधायक, अर्जन पलिया, पूर्व विधायक, अंतर सिंह दरबार, पूर्व विधायक, गंभीर सिंह, चौरी छिंदवाड़ा से पूर्व विधायक, अरुणोदय चौबे, पूर्व विधायक, राकेश मावई, मोरैना से पूर्व विधायक, शिवदयाल बागरी, गुनौर से पूर्व विधायक, कमलपात आर्या, भांडेर के पूर्व विधायक, शशांक भार्गव, विदिशा से पूर्व विधायक, यादवेंद्र सिंह, नागौद यानी सतना से पूर्व विधायक। वैसे विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी में गए थे, फिर बीजेपी में चले गए। नीलेश अवस्थी, पाटन से पूर्व विधायक, अजय यादव, खरगापुर से पूर्व विधायक रहे हैं। पूर्व सांसद राम लखन सिंह, जो पहले बीजेपी और फिर बीएसपी और फिर बीजेपी में चले गए। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह, छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी में इन नेताओं को अपनी जगह बनाना एक बड़ा टास्क और चुनौती होगी। इन तमाम नेताओं को लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रति अपनी आस्था और जनता के बीच अपनी पकड़ को सिद्ध करना होगा। उनके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के परिणाम और मतदान का प्रतिशत बीजेपी में उनकी आगे की दशा और दिशा तय करेगा, जिसके कारण कांग्रेस से बीजेपी में आए तमाम दिग्गज पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सक्रियता के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हालांकि कांग्रेस अभी इन तमाम नेताओं पर चुटकी लेती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी नेता एक बेहतर परिणाम की उम्मीद रख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब अपनी विचारधारा से भटक गई है। ये महात्मा गांधी, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद की कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। यही बड़ा कारण है लोगों द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना। और आज जिस तरह का कांग्रेस नेतृत्व काम कर रहा है, राष्ट्र के विरोध में काम करना, ऐसे लोगों से चंदा लेना जो भारत के खिलाफ हैं, विदेशों में जाके भारत का नाम खराब करना और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे आयोजन का विरोध करना, इसीलिए ऐसे मुद्दों से जो लोग असहमत हैं उन सब ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो जनता के बीच में जब हम कांग्रेस पार्टी के मुद्दों से असहमत हैं तो कांग्रेस पार्टी के विरोध करना एक जायज़ प्रक्रिया है। इसलिए अब की बार आप देखेंगे कि न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि आम मतदाता और जनता भी कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देगी। देखिए, ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का चुनाव है। जिस तरीके से मोदी सरकार जो है मैच फिक्सिंग करके और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके चुनाव लड़ना चाहती है कि विपक्ष ना रहे, तो किसी के हराने से और किसी के जिताने से ये चुनाव नहीं कांग्रेस जीत रही। ये कांग्रेस जो है, जनता ये चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को विजयी करेगी। और इस चुनाव में न्याय के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता वोट डालने आएगी और मोदी सरकार को हटाने के लिए वोट डालने आएगी। जो लोग गए हैं पार्टी छोड़ के, उनको ऐसा लगता है कि जनता जो है उनके कहने से या उनकी जेब में वोट थे, इसलिए वो अपनी जेब से वोट निकालेंगे और दे देंगे और जनता उनके कहने से वोट डाल देगी। ऐसा नहीं है, जनता समझदार है। वो अपने मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जितने मुद्दे, उन मुद्दों को देखकर वोट देने जा रही है और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएगी। कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जो कभी दुश्मन थे वो अब दोस्त बन चुके हैं, और जो दोस्त थे वो अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे और शब्दों की तीर एक दूसरे पर जमकर चला रहे हैं। ये राजनीति है साहब, इसमें सियासत जो रंग ना दिखाए वो कम है। भोपाल से आमिर खान की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।